जय श्री राम दोस्तों, तार्किक संवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल मैं एक खबर पढ़ रहा था कि तेलंगाना में एक युवती ने सिर्फ अपनी जान इसलिए दे दी क्योंकि उसका प्रेमी उसे नज़रअंदाज कर रहा था कुछ समय से। खबरों के अनुसार प्रेमी और प्रेमिका एक रिलेशनशिप में थे, अभी उनकी शादी नहीं हुई थी। और प्रेमी जो एक लड़का था वो उसकी सरकारी नौकरी लग गई थी। कहते हैं सरकारी नौकरी लगने के बाद से उसने उस लड़की से दूरियां बनानी शुरू कर दी, उससे बातचीत वो ढंग से नहीं करता था। इस बात से युवती आहत थी और दोनों के बीच कुछ तकरार भी हुई इस बात को लेके। युवती उसके युवक के घर तक भी चली गई कि ये आजकल मुझसे बात नहीं कर रहा, नज़रअंदाज कर रहा है और मेरे फ़ोन नहीं उठाता, और भी 100 बातें। तो दोस्तों, एक दिन तकरार इन दोनों में इतनी बढ़ गई, युवती इस बात से खफा थी कि वह युवक लगातार उसको नज़रअंदाज कर रहा था सरकारी नौकरी मिलने के बाद, और उस बात से आहत होकर उसने अपनी एक रेलवे लाइन पर रेल के नीचे आके अपनी जान दे दी। दोस्तों, ऐसी खबरें पढ़ के मुझे बहुत दुख होता है, ख़ासकर ऐसी खबरें जब पढ़ता हूँ ना, जब क्योंकि युवतियाँ, मतलब मैं सभी युवतियों से अपील करूँगा जो रिलेशन में हैं या नहीं भी हैं, कि क्या आप सिर्फ़ एक इंसान के पीछे आप अपनी जान दे देंगे? ज़िंदगी बहुमूल्य है, भगवान ने आपको एक जन्म दिया है, आप खुशकिस्मत हैं कि मनुष्य योनि में आपने जन्म लिया है। क्या आप सिर्फ़ इस चीज़ से आहत होकर अपनी जान ले देंगे, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेंगे कि किसी ने आपको नज़रअंदाज कर दिया, किसी ने आपसे बात नहीं की? अरे नहीं की तो नहीं की ना, अरे भाड़ में जाए, मैं कहता हूँ। आप क्यों अपनी जान ख़त्म करने पे तुले हो यार? मूव ऑन। आपने अपने प्रयास किए, अगर नहीं फिर भी उसका रुख वैसे ही कायम है, आपकी कोई अगर गलती नहीं है इसमें, तो अरे भाड़ में जाने दो ना, तेल में लेने जाने दो। आप अपनी ज़िंदगी क्यों ख़त्म कर रहे हो? प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कृपया ऐसी बातों के पीछे अपना दिल इतना ना दुखाएं, अपने आप को इतनी चोट ना पहुंचाएं कि आप अपनी जीवन लीला समाप्त कर लें। कभी आप सोचिए कि उस युवती के माता पिता भाई बहन का क्या हाल हुआ होगा, पीछे क्या हाल हो रहा होगा। उसने तो क्षण दो क्षण के क्षणिक भावनाओं में बहकर पता नहीं उसको क्या सूझा, वो ट्रेन के नीचे कट गई। उस युवक को भी क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ दिन वो मातम मनाएगा और सोचेगा काश मैं उससे ठीक से बात कर लेता। उसके बाद वो भी कहीं शादी कर लेगा और अपना जीवन चलता जाएगा, लेकिन उस युवती ने तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। तो दोस्तों, बहुत दुख होता है, मतलब भावनात्मक रूप से इतना कमज़ोर भी क्या होना। मैं सिर्फ युवतियों से नहीं, युवकों से भी अपील करूंगा कि भावनात्मक रूप से इतना कमज़ोर मत होइए कि आप अपनी ज़िंदगी दांव पर ला जाए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, अनगिनत मौके हैं आपके सामने, आगे किसी एक इंसान पर या किसी एक और चीज़ पर ज़िंदगी नहीं ख़त्म होती। प्लीज़ समझिए इस बात को और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का सोचिए, अपने भविष्य की सोचिए। ये सब कुछ क्षणिक है, दुख सुख, कुछ विवाद तकरार क्षणिक है, उसके आगे भी ज़िंदगी है। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।